इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजा रघुवंशी हत्याकांड का हुआ सबसे बड़ा खुलासा। सोनम के षड्यंत्र का हुआ पर्दाफाश। सोनम ने किया कानून के आगे अपना जुर्म कबूल। अब किसी के लिए भी मारी ना, बच्चा तो चला गया किसी का, तो उसको भी फांसी होनी चाहिए सोनम को। तो बच्चे डिप्रेशन में आके जब देखते हैं, इधर पेरेंट का मुंह देखते हैं, उधर अपना जीवन देखते हैं। सोनम के कातिल होने के सबूत तैयार हैं। गवाहों की एक लंबी लिस्ट है। हत्यारों ने कत्ल की बात कबूल कर ली है। अब बारी सोनम की है, इस साजिश की सबसे बड़ी सूत्रधार की, जिसने पूरी प्लानिंग की, जिसने अपने ही पति की हत्या का जाल बिछाया। मेघालय पुलिस की थ्योरी पूरी तरह से क्लियर है, बस उसे सोनम से सच उगलवाना है। शिलांग पहुंचने के बाद सोनम से शुरुआती जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने जब सोनम से पूछताछ की तो वो एक बार फिर उसी थ्योरी पर आ गई, जिसे आधार बनाकर उसने पूरी साजिश रची थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने सोनम से पूछा कि 23 मई को क्या हुआ था। सोनम ने बताया उसके साथ लूटपाट हुई थी। पुलिस का अगला सवाल था, तुम 17 दिन से कहां गायब थी? सोनम ने कहा उसे नशा दे दिया गया था, ऐसे में उसे कुछ याद नहीं। फिर पुलिस का सवाल था कि उसने 17 दिन तक पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? सोनम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लंबी पड़ताल और सबूत के बाद पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून को अंजाम दिया है। ऐसे में शिलांग पुलिस ने सोनम को सबूत दिखाने शुरू किए। पुलिस ने सोनम को सीसीटीवी फुटेज दिखाए, जो कि राजा की हत्या के बाद का था। इस सीसीटीवी फुटेज में सोनम तीनों कातिलों के साथ नजर आ रही थी, जो कि वारदात से 10 किलोमीटर दूर का था। सीसीटीवी देखकर सोनम चौंक गई, फिर भी गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने सोनम को दूसरा सबूत दिखाया। इस पूरे केस में सोनम की कॉल डिटेल सबसे अहम रही है। पुलिस ने सोनम की पूरी कॉल डिटेल खंगाली थी, जिसमें सोनम ने कई बार राज से बात की थी। उसके मैसेजेस और आरोपियों से हुई बातचीत की डिटेल सोनम के सामने रखी गई और फिर इससे जुड़े सवाल किए गए, जिसका जवाब सोनम नहीं दे पाई। लेकिन अब वो टूटना शुरू हो चुकी थी। इसके बाद जब पुलिस ने तीसरा सबूत दिखाया तो सोनम समझ गई कि अब वो पूरी तरह से फंस चुकी है। इस हत्याकांड का सबसे अहम सुराग सुपारी किलर की शर्ट, जिसमें राजा के खून के दाग थे, जिसे हत्या के बाद कुछ दूरी पर छोड़ दिया गया था। जिसके बाद सोनम ने उसे अपना रेनकोट दे दिया था और पुलिस को गुमराह करने के लिए ये रेनकोट दूसरी जगह फेंक दिया गया था। ऐसे में इस सबूत के साथ कि सोनम ने वो कबूल कर लिया जिसका इंतजार सबको था। सूत्रों की माने पूछताछ में सोनम रोने लगी, फिर कबूल किया कि हाँ, उसने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की है।